पिछली बार जो हार मैंने रोशनी ने दिया था वो हार मैंने वापस चाहिए। सीता वो हार नहीं है वहां पर। मैंने पूरी अलमारी देख ली, हार नहीं मिला। इंदर, कहीं तूने चाची वो मन्ने देर हो रही है तो हार दे दो, मैं निकलूं। क्या हुआ चाची? भाईजी, आप दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? कल्याणी, बात यो है कि वो हार मिल नहीं रहा। क्या मतलब? हार मिल नहीं रहा? सचमान बड़े संभाल के रखा था। अरे ऐसा कैसे हो सके है? हार घर से गायब हो गया? सोने का हार था और आपने इतनी आसानी से कह दिया कि मिल ना रहा। मेले में खरीदा हुआ कोई 10 रुपए का हार ना था वो, जो आज तक आपकी चोरी पहनती आई से। हजारों का था, हजारों का। अरे कीमत छोड़ो, पर वो हार हमारी सास ने मन ने दिया था और मैंने हमारी बहू को। खैर छोड़ो, जो लड़की अपने सास का हार न संभाल पाए, वो अपने सास की धरोहर क्या संभाले? माफ करना भाभी जी, पर हमारे भी समझ में नहीं आ रहा कि ये हो कैसे गया। वाह भाई जी वाह, आपने कह दिया और मैंने मान लिया। इतनी कीमती चीज, इसका खोना कोई मजाक ना से। या तो मन ने ऐसा क्यों लागे है कि पैसों के लिए कल्याणी, इतना भी जलील ना कर हमने। अरे बेटी के ससुराल की चीज हमारे लिए बहुत कीमती होवे। तो सच मान छोरी, हमने संभाल के रखा था, घर में ही होगा कहीं। चाची अब तो बस चुप ही रहो। मरने तो बस अब एक ही डर है कि रोशनी ने हमारे घर की बहू चुनकर मैंने कोई गलती तो ना कर दी है। नहीं, कल्याणी, कल्याणी सुन तो। दीदा वो के चाव है तू? मने जीण देगी या मार के छुप देगी? जिस दिन ते पैदा हुई है, एक सुख की सांस नहीं ली मैंने। एक के बात की खुशी थी कि तेरा अच्छे घर में रिश्ता होया है, सुख से जी लेगी। तो सारी जिंदगी इससे घर में कुंवारी रोगी। जो तेरी माँ ने किया था उसके बाद किसी और का नहीं, तो अपने बाप के ऊपर, 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 अपने बाप के ऊपर।
उफ, ओ हमारा सर। भीमा, जरा पानी लेके आना। मालकिन पानी। हाँ। अच्छा सुन, मैं बहुत थक गई हूँ, अपने कमरे में आराम करने जाऊँ और तुम्हारा खाना भी ना परोसना, भूख ना है मरने। मालकिन आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक ही है, पर तू और दिमाग ना खा, जा यहाँ से। जी मालकिन। क्या बात हो गई? नील चुप क्यों है? क्या बात हो गई अम्मा? इतनी परेशान क्यों है? वो अरे बोल ना अम्मा, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है इतना? क्या बात हो गई अम्मा? कुछ ना छोरे, वो मैं रोशनी के घर से आ रही हूँ। रोशनी के घर से? क्यों? अब क्या बताऊं, जब कल रात उसने फोन ना उठाया तो मैं घबरा गई कि तुम दोनों के बीच की बात कहीं बढ़ ना जावे। इसलिए मैंने सोचा कि उसके साथ थोड़ा लाड करके उससे मना लूं। फिर मन में याद आया, जो मैंने उसे हार दिया था उसके साथ के झुमके ना थे। तो मैं पहुंच गई रोशनी के घर और सोचा कि ये कहूंगी कि नील ने नए झुमके बनवाने को कहा है। पर क्या अम्मा? चल जाने दे, जो बीत गई सो बात गई। ऐसे कैसे अम्मा? तू बता, वरना मन ने जाना पड़ेगा रोशनी के घर। अरे ना ना बेटा, बात को ना बढ़ा। अब बच्ची है, हो गई गलती। अरे कौन सी गलती अम्मा? जो हार मैंने रोशनी ने दिया था वो उसने घुमा दिया। तेरे घर में से किसी ने गिरवी रखवा दिया था यो हार जौहरी के पास। पूरे 25,000 रुपए देके छुड़वा के आया हूं मैं। रोशनी से ऐसी कोई गलती की उम्मीद थी ना मन ने। वो हार हमारी घर की धरोहर था, हमारी सास ने मन ने दिया था। पर जाने दे, गया तो गया। जिन लोगों ने चीजों की कदर ना हो ना, उन्हें ऐसे कीमती तोहफे देने नहीं चाहिए। नील, हे नीलकंठ जी, क्यों मन ने क्या सुना? नील ने रोशनी के खिलाफ बात की। चलो देर से ही सही, कम से कम इसकी शुरुआत तो हुई। लोहा गरम है, अब हथौड़ा मारते रहे कल्याणी। शीतला माता की कृपा है जो यो हार मिल गया। सुरिंदर, अब तू एक काम कर, तू जाके यो हार कल्याणी ने दिया और माफी भी मांग ले। हाँ माँ, हर बेटी के बाप की किस्मत में माफी मांगना है तो लिखा है। वैसे कल्याणी भाभी तो एक बार तो के मैं 100 बार माफी मांग लूं, लेकिन इतनी रात में उनके घर जाना मेरा ठीक नहीं माँ। यो भी ठीक है, इस वक्त वहां जाना तेरा ठीक ना होगा और कल्याणी से बात करना भी ठीक ना होगा। एक काम कर, मैंने साथ लेके चल, मैं यो हार भी दे दूंगी और माफी भी मांग लूंगी। तू क्या करेगी माँ? इतनी रात होगी, ना तू स्कूटर पे बैठ सकती ना रिक्शा मिले। तू रहने दे माँ, यो हर कमों ने दे दे, कमों दिया होगी। ना भाई, मैं ना जाने की तेरी गैल। हाँ, माँ का कोई भरोसा नहीं। क्या है? तुम बट्टू बिल्लर पे बैठे बैठे हार ही निकल गई। मैं ना जाऊंगी। हाँ कम्मो, कैसी बात कर रही है बहन? माँ, यो हार कमों ने दे दे, कमों दिया होगी।
उन्हें तसल्ली हो जाएगी कि हार मिल गया। और सुबह तू एक बार अब कल्याणी भाभी से बात कर लिए फोन पे। ले जा, दे के आ। लेकिन सुन, वहां जाके कोई बखेड़ा ना खड़ा कर देना। हाँ, वो कैसी बात कर रही है? हैं? मैं तुझ पे गई हूँ, काम बिगाड़ूंगी नहीं। मुझ में तेरा खून है, बना के आऊंगी। ला। रोशनी सुबह से नहीं दिखी। ए जी, आज से ट्विंकल के साथ रोशनी नहीं, मैं आऊंगी। किसी ने कहा था खुशियां बांटने से अपनी नहीं होती, लेकिन तकलीफ बांटने से दर्द कम होता है। या आपको उससे भी प्रॉब्लम है? रोशनी, एक बात कहूं, खुश रहना और ना रहना हमारे हाथों में होता है। कभी कभी लाइफ में हमें ऐसे चॉइसेस, ऐसे डिसीजंस लेने होते हैं जिससे आपको खुशी मिले। दूसरों की खुशियों के बारे में सोचना बहुत अच्छी बात है, आई गेट दैट। लेकिन कभी कभी खुद के बारे में सोच लेना बुरी बात तो नहीं है ना? रोशनी, लाइफ में सिर्फ एक मौका दो अपने आप को, सिर्फ एक चांस दो खुश होने का, बस। मैं खुद को कितने भी मौके दे दूं, पर खुशियां मुझे एक मौका भी नहीं देंगी। I wish मैं तुम्हारी जिंदगी में उस सारी खुशियां ला सकता जिस पर तुम्हारा हक है। यो क्या कर रहा है अनिल? तो रोशनी से थोड़ी मिलने आया आज। अज्जो, अज्जो, चल आजा अज्जू, आज मैं हमारे लिए चिल्ड बियर लेके आया हूं। पीते पीते गाड़ी दौड़ाते हुए चलेंगे सोनीपत। तू भी समय पे घर पहुंचेगा और पीकर गाड़ी नहीं चलाएगा। बोल, दिया वादा? हाँ दिया वादा। बाहर के खड़ी है, भीतर जा। तने एक बार में सुनाई ना देता के भीतर जा। जब देखो बाहर खड़ी रहना, किसी न किसी बहाना है। कभी कॉलेज का बहाना, कभी रिहर्सल का बहाना। घर के भीतर तो जान निकला है ना तेरी। एक हाथ उठ जाएगा, भीतर चली जा।
सब कुछ ठीक होता अगर ये कम्मों की जेठानी ना आती। राम जाने इस रोशनी और इसके परिवार से कब छुटकारा मिलेगा। पहली बार नील और रोशनी के बीच ऐसी लड़ाई हुई से, और तुम्हारी बात मान इमरती यू बचपने वाली लड़ाई ना से फार करने का इससे अच्छा मौका आगे ना मिलेगा। थारी चूहिया क्यों ना आई अब तक? वक्त तो हो गया मालकिन, बस आती ही होगी। राम राम मालकिन। क्यों री, 2 दिन में थारे पर निकल आए हैं कि हमारी मालकिन थारा इंतजार करेगी? माफ करो मालकिन, इसमें मेरी कोई गलती ना है। वो रिहर्सल ही अभी खत्म हुई थी। चल अब फटाफट बता के हुआ वहां पर? के बताओ मालकिन, अब बात ही कुछ ऐसी है। अब क्या कर दिया रोशनी ने? रोशनी तो तब कुछ करेगी ना मालकिन जब वो रिहर्सल पर आवेगी। अरे 2 दिन हो गए रोशनी ट्विंकल के साथ आ ही नहीं रही है। रोशनी 2 दिन से रिहर्सल पर ना आई? पर क्यों? ट्विंकल की अम्मा मुंबई से आई है, आजकल वो ही उसकी हाजिरी में लगे रहे हुए। ये ट्विंकल की अम्मा कब जावेगी वापस? पता नहीं मालकिन जी, पर मनने तो लगे कि रोशनी ना अब आवेगी ही नहीं। थारे को कैसे पता? वो ट्विंकल खुद ही बोल रही थी कि ऑडिशंस पूरे होने तक उसकी अम्मा यहीं करनाल में रहेगी। और मालकिन जी, एजे सर का मुंह ना इतना सा हो गया था ये बात सुनकर, बल्कि 2 दिन से जब से रोशनी नहीं आ रही ना, एजे सर का तो रिहर्सल में मन ही नहीं लग रहा था। या तो वो आवे ही नहीं, या फिर आवे भी तो कुछ सिखाकर ना चले जावे। मैंने तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होवेगा। सब कुछ ठीक होता अगर ये कम्मों की जेठानी ना आती। ये मुंबई वाले सारा खेल चौपट करके रहेंगे। राम जाने इस रोशनी और इसके परिवार से कब छुटकारा मिलेगा। 7.5 की तरह मोरी कुंडली में आकर बैठ गई से। कौन है? मालकिन से मिलने कमो बहन जी आई है। कम्मो? इस भगत? अरे इसने दफा कर पहले। चल छोड़ी। राम राम। भाभी और राम राम भाभी जी। हैं? माफ करिए भाभी, इतनी रात में आपने तकलीफ देने आ गई। अब क्या करने आई है? हार इतनी जल्दी तो मिल ना सके हैं। भाभी एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? हैं? इतने महंगे हार के योग्य वह छोरी थी भी ना, पर आपने दे दिया। आइंदा ध्यान रखिए भाभी, उसने कोई महंगी चीज ना देना। अच्छा, तो इस भगत तू मन्ने यो सलाह देने आई है? ना भाभी, मैं तो आपने ना आपका हार लौटाने आई हूँ। ये लो। यो हार तन्ने कैसे मिला? रखा होगा उसने घर में इधर इधर, वो कहाँ संभाल सके है महंगी चीजें। वैसे कम्मो, मैं तो तन्ने बड़ा होशियार समझती थी। सोचती थी कि तू ही है जो हमारा साथ देवेगी, नील और रोशनी के इस रिश्ते को तोड़ने में हमारी मदद करेगी। पर लागे है थारा दिल अब पिघलने लग गया है। चलो कोई बात ना है, बुआ है, भतीजी से कब तक नाराज रहेगी। अब भाभी शुभ शुभ बोल है, मेरी तोबा मेरे बाप की तोबा। मैं तो उस चुड़ैल ने इसलिए बर्दाश्त करूं कि माँ ने और भाई ने शक हो जागा, इसलिए मुझे ये हार लौटाने आना पड़ा। और भाभी एक चीज ना, आप मेरे से कोरे कागज पे लिखवा लो, हैं? मैं आपकी हूँ और आपकी रहूंगी जिंदगी भर। शाबाश। वैसे लिखवाने की कोई जरूरत ना है,
तू बस हमारा एक काम कर दे, ऐसा कुछ कर कि रोशनी ट्विंकल के साथ रिहर्सल पे दोबारा जाने लगे, वो भी कल से ही। क्या हुआ, ना होगा तुझसे? मैंने सुना कि गिरवी रखा था। क्यों रे छोरी, प्याज कब से तुझे रुलाने लग गए? 70 साल सिर्फ रसोई में ना गुजारी मैंने, जो प्याज के आंसू न पहचानूं। मैं जानू तो क्यों रोए। बता क्या बात है? गीता, मुझे माफ कर दो। पता है कि भी क्या हो गया? मुझे माफ कर दो। गीता, वो हार मैंने सुना कि गिरवी रखा था। अपनी आंखों से दिखे, कानों पे लगा के शीशे के आगे मटक रही थी, पर मैं जानू तू अपनी माँ की तरह है, जैसे वह नचनिया थी। मैं ऐसा होने भी नहीं दूं।